तो दोस्तों आज की इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ 10,000 वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड को। और आज की इस वाली एपिसोड में लिनफेंग बनने वाला है यांग फैमिली और किन फैमिली का नया हेड, इसलिए एपिसोड को एंड तक जरूर देखना। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम सभी ने देखा था कि लिनफेंग और किन फैमिली के एंसेस्टर के बैटल के दौरान इस जगह पर यांग फैमिली के एंसेस्टर यांगचाओ भी आ गए थे। अब यांग फैमिली के सभी लोग अपने एंसेस्टर को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थे। वहीं पर किन फैमिली के सभी लोग एंसेस्टर यांगचाओ को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान थे, क्योंकि उन सभी को ये बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था कि ये ओल्ड मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है। दूसरी तरफ किन फैमिली के एंसेस्टर यांगशाओ को देखकर उसे ग्रीट करने लगा था, जिसको देखकर एंसेस्टर यांगशाओ कहने लगे थे कि जिनहोंग, हमें मिले हुए काफी समय हो गया है। जिसके बाद हम लिनफेंग को देखते हैं जो कि इन दोनों को आपस में बात करते हुए देख रहा था, और वो उन दोनों को देखते हुए कहने लगा था कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। जो सुनकर एंसेस्टर शुई उसे बताने लगी थी कि एंशिएंट टाइम में ये दोनों फेरी पैलेस के जर्नल थे, जिस वजह से ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। जो सुनकर लिनफेंग कहने लगा था कि अच्छा तो ये बात है। जिसके बाद हम एंसेस्टर यांगशाओ को देखते हैं जो कि थंडर ड्रैगन को देखकर कहने लगा था कि सीनियर, मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर इस झगड़े को खत्म कर दे, जिसके लिए मैं आपको कुछ भी कंपनसेट करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर थंडर ड्रैगन कहने लगा था कि तुम मुझे क्या कंपनसेट करना चाहते हो। जिस पर एंसेस्टर यांगशाओ कहने लगे थे कि सीनियर, क्यों ना आप मेरे साथ मेरे ट्रू वर्ल्ड में चलकर वहाँ पर आराम से बैठकर बात करें, जहाँ पर हमें डिस्टर्ब करने वाला कोई भी नहीं होगा। जो सुनकर थंडर ड्रैगन इस चीज के लिए मान जाता है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जो देखकर सॉडी मॉडल का ग्रैंडसन कहने लगा था कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है कि एंसेस्टर यांगशाओ भी इस थंडर ड्रैगन के सामने इस तरह से पेश आ रहे हैं। आखिरकार ये थंडर ड्रैगन है कौन। जो सुनकर दूसरा डिसिपल सॉडी मॉडल के ग्रैंडसन को समझाते हुए कहने लगा था कि अभी के लिए तुम्हें यहाँ पर खामोश रहना चाहिए। अगर थंडर ड्रैगन चाहे तो वो अकेले ही हम सबको चींटियों की तरह मसल सकता है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर तुम्हें कुछ बोलना चाहिए। जिसके बाद हमारा सीन चेंज होकर एंसेस्टर यांगशाओ के ट्रू वर्ल्ड पे आ जाता है, जहाँ पर एंसेस्टर यांगशाओ थंडर ड्रैगन को अच्छे से वेलकम करते हैं। जिसके बाद वो थंडर ड्रैगन से कहने लगा था कि सीनियर, मुझे पता है कि आपका डिसिपल लिनफेंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, साथ ही साथ वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड भी है, इसलिए मैं लिनफेंग को अपनी यांग फैमिली का हेड बनाना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं उसे अपनी यांग फैमिली के सभी ट्रेजर्स को देने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर थंडर ड्रैगन उससे कहने लगा था कि मुझे पता है कि तुम ये सब चीजें फ्री में तो देने वाले नहीं हो, इसके पीछे जरूरी तुम्हारा कुछ इंटेंशन है। जो सुनने के बाद एंसेस्टर यांगशाओ कहने लगा था कि सीनियर, मैं चाहता हूँ कि लिनफेंग मेरी यांग फैमिली को लीड करते हुए इस जगह से बाहर लेकर जाए, क्योंकि मेरी यांग फैमिली इस जगह पर लाखों सालों से फंसी हुई है, और तो और हम लोग तब तक इस जगह से बाहर नहीं जा सकते जब तक इस जगह की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म ना हो जाए। जो सुनकर थंडर ड्रैगन कहने लगा था कि लिनफेंग के लिए तुम सभी को इस जगह से बाहर लेकर जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे डर है कि लिनफेंग अगर ऐसा करता है तो हेवन के पावरफुल लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। जो सुनने के बाद एंसेस्टर यांगशाओ कहने लगा था कि सीनियर, मुझे पता है कि आप बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, मगर अभी के लिए आपकी पावर आपकी पीक कंडीशन में नहीं है, लेकिन अगर आप चाहे तो मेरी यांग फैमिली के ट्रेजर्स को यूज करते हुए आप अपनी पावर को रिकवर कर सकते हैं, जिसके बाद वो लोग आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये सुनकर थंडर ड्रैगन कहने लगा था कि तुम्हारी डील तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन किसे पता कि ये सब तुम्हारी चाल और तुम हमें यहाँ पर फंसाने की कोशिश कर रहे हो। थंडर ड्रैगन की बात को सुनकर एंसेस्टर यांगशाओ कहने लगा था कि सीनियर, आखिरकार मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं आपको फंसा सकूं। जो सुनकर थंडर ड्रैगन कहने लगा था कि अगर ऐसा नहीं है तो तुम्हें सबसे पहले अपनी लॉयल्टी को प्रूव करना होगा। थंडर ड्रैगन की बात को सुनकर एंसेस्टर यांगशाओ मुस्कुराने लगे थे। जिसके बाद हमारा ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और दूसरे सीन में हम बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग थंडर ड्रैगन और एंसेस्टर यांगशाओ का इंतजार कर रहे थे। तभी वहाँ पर थंडर ड्रैगन और एंसेस्टर यांगशाओ आ जाते हैं। अब एंसेस्टर यांगशाओ वहाँ पर सभी लोगों को बता देते हैं कि यांग फैमिली का नया हेड लिनफेंग है। साथ ही वो कहने लगे थे कि आज के बाद लिनफेंग किन फैमिली के डिवाइन मेडिसिन और डिवाइन वेपन्स को अपनी पावर को बढ़ाने के लिए यूज कर सकता है। अब एंसेस्टर यांगशाओ किन फैमिली के एंसेस्टर से कहते हैं कि जिनहोंग, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है। जिस पर वो कहता है कि नहीं, मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जिसके बाद वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहने लगे थे कि अगर यहाँ पर किसी को भी मेरी बात से प्रॉब्लम है तो आकर मुझसे डील कर सकता है। जो सुनकर यांग फैमिली के सभी लोग एंसेस्टर यांगशाओ के ऑर्डर को खुशी खुशी मान लेते हैं, क्योंकि वो पहले से ही लिनफेंग को अपना हेड बनाना चाहते थे। वहीं पर किन फैमिली के डिसिपल्स और एल्डर्स भी इस चीज के लिए मान जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो इस चीज से इनकार करते हैं तो वो मारे जाएंगे। इस जगह के सभी मामले को सेटल करने के बाद एंसेस्टर यांगशाओ यहाँ से चले जाते हैं। और अब एंसेस्टर जिनहोंग किन मुयून से कहते हैं कि किन मुयून, मैंने तुम्हें किन फैमिली की हेड की पोजीशन इसलिए दी थी ताकि तुम किन फैमिली को आगे बढ़ा सको, लेकिन आज तुम्हारी वजह से किन फैमिली बर्बाद होते होते बची, इसलिए मैं आज से तुम्हारी हेड की पोजीशन और सॉडी मॉडल का टाइटल वापस ले रहा हूँ। जो सुनकर सॉडी मॉडल अपने एंसेस्टर से माफी मांगने लगा था और कहने लगा था कि एंसेस्टर प्लीज मुझे वन चांस दीजिए, मगर एंसेस्टर जिनहोंग उसकी किसी भी बात को ना सुनते हुए उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। साथ ही उसके पास से किन फैमिली के ट्रेजर इमॉर्टल सील को भी ले लेते हैं। जो सुनकर सॉडी मॉडल का ग्रैंडसन और सॉडी मॉडल का डिसिपल वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। जिसके बाद एंसेस्टर जिनहोंग लिनफेंग के पास आते हुए लिनफेंग को वो इमॉर्टल सील देने लगते हैं, मगर लिनफेंग उसे लेने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि उसको लेने के बाद किन फैमिली का हेड बनना पड़ेगा, जिसके बाद किन फैमिली की सारी जिम्मेदारी लिनफेंग के ऊपर आ जाएगी। और वैसे भी अभी तक लिनफेंग ने किन फैमिली के साथ अपने मामले को सेटल नहीं किया है, इसलिए वो इस चीज के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हो रहा था। तभी थंडर ड्रैगन आकर लिनफेंग से कहता है, लिनफेंग तुम्हें इस चीज को ले लेना चाहिए, क्योंकि ये इमॉर्टल सील बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसकी मदद से मैं अपनी पावर को रिकवर भी कर सकता हूँ।
जो सुनकर लिनफेंग कहने लगा था कि सीनियर, क्या आप भूल गए कि किन फैमिली वाले मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे, तो क्या आप ऐसे ही इन सभी लोगों को जाने देंगे। वहाँ खड़े किन फैमिली के लोग लिनफेंग की बातों को सुनकर काफी ज्यादा हैरान थे और वो लोग कहने लगे थे कि आखिरकार लिनफेंग का बैकग्राउंड है क्या, जो कि वो इस पावरफुल एग्जिस्टेंस के साथ बिना डरे इस तरह से बात कर पा रहा है। दूसरी तरफ थंडर ड्रैगन लिनफेंग को इस इमॉर्टल सील को एक्सेप्ट करने के लिए मना रहा था, मगर लिनफेंग इस चीज के लिए बिल्कुल भी नहीं मानता है और अब वो इमॉर्टल सील को लेते हुए एंसेस्टर के पास जाकर उससे कहता है कि ये सॉर्ड इमॉर्टल की पोजीशन बहुत ही ज्यादा हाई है, जिस वजह से मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और वैसे भी आप लोगों ने मुझे डिवाइन मेडिसिन और डिवाइन वेपन्स को कंपनसेट के तौर पे दे दिया है, इसलिए मैं इस इमॉर्टल सील को नहीं रख सकता। जो सुनकर एंसेस्टर लिनफेंग से रिक्वेस्ट करते हुए कहने लगा था कि लिनफेंग, मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो और तो और तुम्हारे पास इस जगह से बाहर निकलने का भी पोटेंशियल है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यांग फैमिली के साथ मेरी फैमिली को भी लीड करते हुए इस जगह से बाहर लेकर जाओ। एंसेस्टर जिनोंग की रिक्वेस्ट को सुनकर लिनफेंग आखिरकार मान ही जाता है और अब एंसेस्टर वहाँ से चले जाते हैं। साथ ही थंडर ड्रैगन भी लिनफेंग के सोल सी में वापस चला जाता है, जिसके बाद एंसेस्टर शुई आकर लिनफेंग को कांग्रेचुलेट कर दी है। तभी वहाँ पर किन फैमिली का सेकंड एल्डर आकर लिनफेंग को ग्रीट करता है और कहता है कि मैं किन क्लैन का सेकंड एल्डर हूँ, इसलिए आप मुझे जो भी कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो लिनफेंग उससे कहता है कि मुझे 12th ग्रेड के लोटस प्लेटफॉर्म के पास लेकर चलो। जो सुनने के बाद सेकंड एल्डर लिनफेंग को लोटस प्लेटफॉर्म के पास लेकर जाने लगता है और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होकर सॉर्ड इमॉर्टल पर आता है, जो कि जख्मी हालत में कहीं पर जा रहा था। तभी उसका ग्रैंडसन उससे कहता है कि ग्रैंडपा, अब तो लिनफेंग हमारी फैमिली का नया सॉर्ड इमॉर्टल बन गया है, साथ ही वो लोटस प्लेटफॉर्म के पास भी जा रहा है, तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो सॉर्ड इमॉर्टल उससे कहता है कि अभी के लिए तुम यहाँ पर खामोश हो जाओ, मगर उसका ग्रैंडसन तो खामोश होने का नाम ही नहीं ले रहा था और अब वो सॉर्ड इमॉर्टल से पूछने लगा था कि वो थंडर ड्रैगन कौन था और वो इतना ज्यादा पावरफुल कैसे था। सॉर्ड इमॉर्टल का ग्रैंडसन इसी तरह की बातें करते हुए सॉर्ड इमॉर्टल को परेशान कर रहा था, तो सॉर्ड इमॉर्टल उससे तंग आकर उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। साथ ही वो अपने ग्रैंडसन से कहता है कि बेवकूफ, मैंने तुमसे कहा ना कि खामोश हो जाओ, क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं देती, इसलिए आज के बाद से इस मसले का जिक्र बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अभी के लिए तो मैं खुद को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, तो तुम्हारी तो दूर की बात है। ये कहने के बाद वो वहां से जाने लगा था और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।